एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप, एक लग्जरी क्रूज शिप और एक लड़की जो रात को सोई लेकिन सुबह तक गायब हो गई। ना कोई आवाज़, ना कोई स्ट्रगल के साइन। समुंदर के बीच आखिर एमी ब्रैडली के साथ क्या हुआ? 1998 में एक फैमिली वेकेशन एक ऐसी मिस्ट्री में बदल गई जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। एमी ब्रैडली अपने पेरेंट्स और भाई के साथ एक क्रूज शिप पर कैरिबियन ट्रिप एंजॉय कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, म्यूज़िक, डांस और समुंदर के खूबसूरत व्यूज़। एमी एक एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट लड़की थी जो उस रात भी डेक पर लेट नाइट एंजॉय कर रही थी। लेकिन सुबह जब उसके पेरेंट्स उठे तो एमी अपनी कैबिन में नहीं थी। पहले सबने सोचा कि शायद वो कहीं शिप पर ही होगी, लेकिन धीरे धीरे पैनिक बढ़ता रहा। क्रूज शिप समुंदर के बीच थी और किसी के लिए बिना ट्रेस के गायब हो जाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी एमी ब्रैडली ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। जून 1998 की एक रात कैरिबियन सी के बीच एक लग्जरी क्रूज शिप अपनी जर्नी पर थी। सब लोग अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक, डांस और पार्टी का माहौल था। एमी ब्रैडली भी अपने भाई के साथ शिप के नाइट क्लब में गई, जहां दोनों ने काफ़ी देर तक डांस और फन किया। रात तकरीबन 3 बजे के करीब एमी और उसका भाई अपने कैबिन की तरफ वापस आए। उसके बाद एमी अपनी प्राइवेट बैल्कनी पर चली गई, शायद फ्रेश एयर लेने या समुंदर का व्यू एंजॉय करने के लिए। उसका भाई अंदर सो गया और ये वो लास्ट मोमेंट था जब किसी ने एमी को क्लियरली देखा। सुबह तकरीबन 5:30 बजे एमी के फादर की आंख खुली। उन्होंने देखा कि बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन एमी वहाँ नहीं थी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वो जॉगिंग या शिप के किसी और हिस्से में चली गई होगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और एमी कहीं भी नहीं मिली। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि उसका कोई सामान मिसिंग नहीं था, ना उसका शूज़ गायब थे, ना उसका बैग। सब कुछ कैबिन में ही पड़ा हुआ था, यानी वो कहीं जाने के लिए तैयार भी नहीं हुई थी। क्रू मेंबर ने भी बताया कि सुबह के वक्त कुछ लोगों ने एमी जैसी लड़की को डेक पर देखा था, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर सका कि वो वही थी या कोई और। एक क्राउडेड क्रूज शिप जहां हर जगह लोग और कैमरास होते हैं, वहां से एक लड़की का बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाना सिर्फ एक डिसअपीयरेंस नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। जब एमी ब्रैडली का गायब होने का पता चला तो तुरंत क्रूज शिप पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। क्रू मेंबर्स ने हर डेक, हर रूम, हर कॉर्नर चेक किए, लेकिन एमी का कोई पता नहीं चला। समुंदर के बीच एक चलती हुई शिप से किसी का बिना ट्रेस हुए गायब हो जाना सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी कंसिडर की गई कि शायद एमी गलती से समुंदर में गिर गई हो, लेकिन इस थ्योरी को उसकी फैमिली ने स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि एमी एक ट्रेंड स्विमर थी और बिना किसी रीज़न के बैल्कनी से गिरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके अलावा अगर कोई समुंदर में गिरता तो यूजुअली कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। शिप ने अपना रूट थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और नियर बाई एरिया में सर्च भी किया गया, लेकिन समुंदर इतना बड़ा होता है कि वहाँ किसी एक इंसान को ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। जब शिप पोर्ट पर पहुंची तो लोकल अथॉरिटीज़, FBI भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने पैसेंजर से क्वेश्चन किए, क्रू मेंबर से पूछताछ की और पॉसिबल सस्पेक्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने एमी को शिप के कुछ क्रू मेंबर के साथ देखा था, जो इस केस को और ज़्यादा सस्पिशियस बना देता है। लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, ना कोई CCTV प्रूफ, ना कोई क्लियर विटनेस, बस कुछ अंदाजे और थ्योरीज थीं। यानी एक लड़की हज़ारों लोगों के बीच हवा में गायब हो गई और मिस्ट्री अब और भी गहरी होती जा रही थी। जब एमी ब्रैडली का गायब होने का पता चला तो तुरंत क्रूज शिप पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। क्रू मेंबर्स ने हर डेक, हर रूम, हर कॉर्नर चेक किए, लेकिन एमी का कोई पता नहीं चला। लेकिन समुंदर के बीच एक चलती हुई शिप ने अपना रूट थोड़ी देर गायब हो जाना नियर बाई एरिया में सर्च कर देने वाली बात थी। लेकिन सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी कंसिडर की गई कि शायद एमी गलती से समुंदर में गिर गई हो, लेकिन इस थ्योरी को उसकी फैमिली ने स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि एमी एक ट्रेंड स्विमर थी और बिना किसी रीज़न के बैल्कनी से गिरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके अलावा अगर कोई समुंदर में गिरता तो यूजुअली कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। शिप ने अपना रूट थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और नियर बाई एरिया में सर्च भी किया गया, लेकिन समुंदर इतना बड़ा होता है कि वहाँ किसी एक इंसान को ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। जब शिप पोर्ट पर पहुंची तो लोकल अथॉरिटीज़, FBI भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने पैसेंजर से क्वेश्चन किए, क्रू मेंबर से पूछताछ की और पॉसिबल सस्पेक्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने एमी को शिप के कुछ क्रू मेंबर के साथ देखा था,
जो इस केस को और ज़्यादा सस्पिशियस बना देता है। लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, ना कोई सीसीटीवी प्रूफ, ना कोई क्लियर विटनेस, बस कुछ अंदाजे और थ्योरीज थी। यानी एक लड़की हज़ारों लोगों के बीच हवा में गायब हो गई और मिस्ट्री अब और भी गहरी होती जा रही थी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी होती हैं, बल्कि और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाती हैं। एमी ब्रैडली का केस भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसी लड़की जो अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ट्रिप पर गई, लेकिन वापस कभी नहीं आई। आज इतने सालों बाद भी ना उसका कोई पता है, ना कोई क्लियर जवाब, सिर्फ थ्योरीज हैं और अंदाजे हैं, और एक फैमिली जो अभी तक इंतज़ार कर रही है। हर नई साइटिंग, हर नई रिपोर्ट एक उम्मीद जगाती है कि शायद एमी जिंदा है। ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया जितनी सेफ लगती है उतनी है नहीं। कभी कभी एक छोटी सी जर्नी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाती है। तो आखिर एमी के साथ क्या हुआ? क्या वो समुंदर में खो गई या किसी ने उसे छुपा लिया? ये सवाल आज भी जवाब मांग रहा है, लेकिन शायद इसका सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है। अगर तुम्हें ऐसी रियल, मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया राज लेकर आती है।